तो दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर से मैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट लेकर के आया हूं। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे सवाल जो आएंगे दोस्त हूबहू आपके एग्जाम में आएंगे। जी हाँ, आरआरबी टेक्नीशियन जो एग्जाम होने वाली है दोस्त, उसमें हूबहू आएगी। आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर नहीं जाएगी। मैं जो आज बताने जा रहा हूं 20 क्वेश्चन का सेट, उसी से आएंगे, उससे बाहर नहीं जा रहा है क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्योंकि ये जो चैप्टर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और आधुनिक भौतिक, दोस्त इससे क्या जो जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं वही फिक्स है, क्वेश्चन वही आएंगे, उससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो होता है वो फिक्स होता है, वो घुमाने वाली बात नहीं है कि आपको घुमा करके दे दिया जाएगा। तो मैं ऐसे 20 क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाया हूं दोस्त, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वैसे मैं पिछला जो अभी तक क्लास चला रहा था दोस्त, किससे चला रहा था? इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिसिटी से मैंने कितने 8 क्लास चला दिए थे। जी हाँ, क्योंकि लंबा चैप्टर था। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि अब खत्म हो चुका है, विद्युत खत्म हो चुका है। अब क्या है कि नया ये जो देख रहे हैं आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, वो एक नया चैप्टर है और इसी से हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाए हैं जो एग्जाम में आएंगे। जी हाँ दोस्त, जरूर आएंगे। ध्यान रखिएगा, शुरू से अंत तक के वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ध्यान रखिएगा और नोट करते चलिएगा, वरना भूल जाइएगा, फिर दोबारा आपको वीडियो देखना पड़ जाएगा। ठीक है, जल्दी फिजिक्स खत्म होने वाली है, फिर हम केमिस्ट्री पे आएंगे। और हाँ, जैसे ही फिजिक्स खत्म होगी दोस्त, वैसे ही इसके लिए एक अलग से आपको जो है सेट, तो ऐसे मॉक टेस्ट आपको करा ही रहे हैं फिजिक्स से, और उसके बाद केमिस्ट्री चलेगी। उसके बाद जो है केमिस्ट्री खत्म होगी, केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट चलेगा, फिर फिजिक्स का चलेगा, फिर उसका बहुत सारा मटेरियल मैं प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो दोस्त बने रहिए हम मेरे साथ, मैं गारंटी देता हूं 40 में 40 मार्क्स मैं दिवाऊंगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को, साइंस मैं कवर करवाऊंगा। मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं दोस्त, उसी से आएंगे, उससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला है। आप पछताइएगा जब एग्जाम हो जाएगा, तब जब मेरे क्वेश्चन को एनालाइज कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि काश पढ़ लिए होते, थोड़ा वक्त दे दिए होते, लेकिन बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। इसलिए दोस्त क्या कीजिए कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए, स्किप मत कीजिए और क्वेश्चन को नोट करते चलिए, ऑप्शन को नोट करते चलिए, जो मैं बता रहा हूं उससे भी आप लिखते चलिए। ध्यान रहेगा, याद रखिए इस चीज को। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस चैप्टर से जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सेट है, उसको बताने से पहले हम आपको बता देते हैं कि पिछला जो मॉक टेस्ट 1 लिए थे उसका तो हम सबको बता दिए थे कि रिजल्ट क्या है क्या नहीं है, और लोगों ने पीडीएफ भी डाउनलोड करके अपना अपना रिजल्ट देख लिया था। अब मॉक टेस्ट जो है 2 था, तो उसमें जिन्होंने मॉक टेस्ट 2 दिया है उनका मैं रिजल्ट आज दिखा रहा हूं, और वो लोग क्या करेंगे कि मॉक टेस्ट 2 का रिजल्ट अपना डाउनलोड कर लेंगे। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां पे क्या कीजिए कि जा करके चेकआउट कीजिए और वहां से क्या कीजिएगा कि मॉक टेस्ट 2 का आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि मार्क्स क्या है। वैसे सबको बताना रिजल्ट पॉसिबल नहीं है, फिर भी जहां तक है हम आपको सभी का नाम बता देते हैं कि किसने कितना मार्क्स लाया है, किसका साइंस स्ट्रॉन्ग है, किसका वीक है। जी हाँ दोस्त, तो ध्यान रखिए इस चीज को। मैं आपको बता देता हूं इसमें कि किन्होंने जो है लाया है कितना नंबर। जी हाँ, ध्यान रखिए। देखिए सबसे नंबर फर्स्ट में आपका दिया हुआ है नाम, इधर है। हाँ, सबसे फर्स्ट में नाम दिया हुआ है मुकेश कुमार। जी हाँ, ये कटिहार से है, देख लीजिए, अपना डिस्ट्रिक्ट मेंशन किए, बहुत अच्छी बात है दोस्त। इन्होंने क्या किया कि 20 में 18 मार्क्स करेक्ट बनाए हैं, बिल्कुल 18 सही मारे दोस्त। आपका साइंस सच में स्ट्रॉन्ग है और सच में आप मेहनत कर रहे हो। मेहनत करो दोस्त, बहुत आगे जाओगे, मैं बता रहा हूं। दूसरा देख लीजिए पवन मेलकानी, इन्होंने अपना डिस्ट्रिक्ट मेंशन नहीं किया, थोड़ा दुख है इस बात का, लेकिन दोस्त क्या कीजिए कि अगले बार से अगर मॉक टेस्ट दीजिए तो डिस्ट्रिक्ट जरूर मेंशन कीजिए, अपना लोकेशन मेंशन कीजिए, ताकि हमें बताने में पता लगे कि लोग कहां से मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तीसरे नंबर पे है महिमा सागर। जी हाँ, इन्होंने पिछले बार दिया था, मैंने इनको बताया था कि आपने क्या किया था कि आप जो है अपना डिस्ट्रिक्ट मेंशन नहीं किया, लोकेशन मेंशन नहीं किया, अब की बार इन्होंने मेंशन किया। जी हाँ, इन्होंने भी अच्छा मार्क्स लाया, पिछले बार भी इनका अच्छा मार्क्स था, अभी भी अच्छा है। 20 में 17 मार्क्स मारे हैं पवन और ये महिमा जी। ठीक है, तो बहुत अच्छी चीजें हैं, इसी तरह से मेहनत कीजिए। उसके बाद देख लीजिए पंकज कुमार। ठीक है, पंकज कुमार सुल्तानपुर यानी यूपी से है, ये भी बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, ये भी साइंस में अच्छे मार्क्स लाए हैं, यानी कि 20 में 17 लेकर के आए हैं, अच्छी चीजें है ना, देख लीजिए। तो ये जो है सबका टाइम भी लिखा हुआ है ना कि किस टाइम पे किसने क्या दिया है।
तो ध्यान रखिए इस चीज को, बहुत अच्छा मार्क्स है। उसके बाद देख लिए आलोक कुमार, डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, चित्रकूट से है। जी हाँ, इन्होंने भी अच्छा है, 16 मार्क्स इन्होंने भी गेन किया है इसमें। ठीक है, तो अच्छी बातें हैं, मेहनत कीजिए दोस्त, आगे बढ़िएगा। उसके बाद देख लीजिए श्रवण कुमार शाह, ये इन्होंने डिस्ट्रिक्ट मेंशन नहीं किया है, ये थोड़ा सा दुख की बात है दोस्त, मेंशन कर दीजिए लोकेशन, हमें आसानी होगी, हमें भी अच्छा लगेगा कि आप कहां से हो। ठीक है, इन्होंने 15 मार्क्स लिया है, बहुत अच्छी चीजें हैं दोस्त, मेहनत करते रहिए, बहुत अच्छी चीजें हैं। उसके बाद देख लीजिए सुखवीर जी, सुखवीर जी भी ये है जो इन्होंने भी जो है क्या किया है कि 13 मार्क्स लेकर के आए 20 में, तो साइंस इन लोगों का ठीक है, देख लीजिए। उसके बाद और आपको हम बता देते हैं, हाँ देख लीजिए, इसमें इसमें नाम सबका लेना तो पॉसिबल नहीं है, पर जहां तक है हम आपको नाम लेकर बता देते हैं। सागर राजपूत है, देख लीजिए। इसके बाद ये हिमांशु गुप्ता प्रयागराज से है, ये भी 10 नंबर लेकर के आए हैं। तो दोस्त आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, ध्यान रखिएगा। जिन लोगों का मार्क्स जो है 75 से नीचे है, 65 से नीचे है, दोस्त आपको मेहनत करने की जरूरत है। जो लोग 65 से ऊपर है, बहुत अच्छी चीज है, थोड़ा सा और मेहनत कर लीजिए, आप ऐसे निकाल दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो मैं बार बार आपको बता रहा हूं, देखते चलिए। सभी का मार्क्स जो है ये इधर जो है दिया हुआ है, और कितने बजे दिए हैं, लोगों का लोकेशन पता है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसलिए क्या कीजिए कि दीजिए, अच्छी चीज है, मॉक टेस्ट दीजिए। और अभी क्या है कि लिंक जो है 3rd मॉक टेस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां से क्या कीजिएगा कि जाकर के मॉक टेस्ट दे दीजिएगा। पहले क्या कीजिए कि वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए, फिर उसके बाद देते रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी से रहते हैं। ठीक है, तो सबका लिस्ट में नाम आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो ये सभी का नाम है, एक बार देख लीजिए। और क्या कीजिए कि दोस्त थोड़ा सा मेहनत किया कीजिए। ठीक है, जिन लोगों का नाम अच्छा है, सही है, मेहनत किया है, उन्होंने अच्छा मार्क्स लाया है। चलिए, आपका जो है 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो लेकर के आए हैं, उससे हम आपको बताते हैं, काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है कि नीचे दर्शाए गए चित्र की बात कर रहा है कि किसको प्रतिरूप करता है। जी हाँ, फोटो देख लीजिए, फोटो देखने के बाद बता दीजिए कि ये जो फोटो दिया हुआ है दोस्त, ये फोटो किसको निरूपित करता है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन आपको इसमें दे दिया है, फर्स्ट में दे दिया है कि डायोड पावर, दूसरा आपको दे दिया है कि जेनर डायोड, तीसरा ट्रांजिस्टर, और चौथा आपको दे दिया है पीएन ट्रांजिस्टर। दोस्त किसका है ये जो फोटो दिया हुआ है, ये इनमें से किसका है ये बताना है। तो ध्यान रखिए, ये जो फोटो दिया हुआ है, ऑप्शन बताते हैं, फिर आपको समझा देंगे, ताकि सिर्फ यही फोटो नहीं पकड़ पाइएगा, अदर तरीके से अगर फोटो दे दिया जाए उसे भी आप पकड़ लीजिएगा कि कौन सा है। ठीक है, पीएन और एनपीएन जंक्शन जो पढ़े हैं वो उसी पे है। तो ये जो फोटो दिया हुआ है दोस्त, ये जो होगा, ये मेरा 4th नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा कि पीएनपी ट्रांजिस्टर का ये फोटो है। अब इसे समझना है कि कैसे हम पकड़ेंगे कि ये एनपीएन है या पीएनपी है। ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। देखिए, ये फोटो देख लीजिए, ये और ये 2 फोटो आपको दिख रहा है, ये दोनों को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें क्या है कि करें, ये जो तीर का नीचे देख रहे हैं निशान, ये नीचे आ रहा है, नीचे आने का मतलब होता है कि पीएनपी है, और ये जो नीचे आ रहा है वो करंट को दिखाता है, जो है सो। ठीक है, करंट को दिखाता है। बी जो लिखा हुआ बेस है, ई जो लिखा हुआ इमीटर है, सी जो लिखा हुआ कलेक्टर है। तो तीर नीचे अंदर आ रहा है ना, तो ये समझिए ऑन कंडीशन में है। क्या है, नहीं, ऑफ कंडीशन में है। ये नीचे जो आ रहा है इसको ऑफ कंडीशन में बोलते हैं। ठीक है, कि ऑफ पोजीशन में है, और इसको क्या कहते हैं कि पीएनपी ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को, तीर से हम पकड़ लेंगे। अगर तीर आपको क्या है कि बाहर जा रहा है, ठीक है, तीर क्या है कि बाहर जा रहा है, तो समझ लीजिए कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है, और यह एक जो है ऑन पोजीशन में है। बाहर जाएगा तो ऑन पोजीशन में होगा और एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा। जबकि तीर अगर अंदर आ रही है तो पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा और ऑफ पोजीशन में होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो इस तरह से क्या करते हैं कि हम इसको पहचान लेते हैं। तो इसको पहचानने में तो अब तक दिक्कतें नहीं होगी, जिस तरह से मैंने बता दिया है, बिल्कुल नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन को लेकर चलते हैं दोस्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टनल डायोड है एक, तो टनल डायोड एक तरह का क्या होता है ये बताना है। देख लीजिए, जेई के एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना बनती है दोस्त। तो ध्यान रखिए कि टनल डायोड होता क्या है, एक तरह का, ये बताना है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन देख लीजिएगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन मेरा दे दिया है कि उच्च प्रतिरोधकता पीएन जंक्शन डायोड है, ये दे दिया है। या दूसरा धीमी स्विचिंग यंत्र है, ये दे दिया है। या तीसरा प्रवर्धन जो है
प्रवर्धक दे दिया है कि संधारित्र है, संधारित्र जिसको कहते हैं कंडेंसर, ये है। या चौथा आपको दे दिया है इसमें कि अत्यधिक डोप किया गया पीएन जंक्शन है। तो ध्यान रखिएगा, टनल डायोड जो होता है दोस्त, वो होता है अत्यधिक डोप किया गया पीएन जंक्शन होता है। तो ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा क्या कीजिए कि समझ लीजिए आप, ठीक है, कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो टनल डायोड जो होता है क्या होता है कि उसको अत्यधिक डोप किया गया रहता है। फोटो दिखाते हैं आपको, ये देख लीजिए, ये फोटो है, इस तरह का मतलब दे सकता है आपको फोटो, या फोटो पहचानने के लिए भी दे सकता है। तो इसको भूलिएगा मत या इग्नोर मत कीजिएगा कि मतलब क्या है क्या नहीं, चलो हटाओ, नहीं ऐसा नहीं, समझ लीजिए इस चीज को, तीनों में से किसी को भी दे सकता है आपको। तो टनल डायोड जो होता है अत्यधिक जो है डोप किया गया होता है, पीएन जंक्शन जो होता है डायोड वो होता है। तो टनल डायोड को क्या कहते हैं कि इसकी जो होती है, इसे टनल डायोड को मतलब कि इसाकी डायोड भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इससे की डायोड, ठीक है। इसका यूज जो हम लोग करते हैं वो कम वोल्टेज और हाई फ्रीक्वेंसी की स्विचिंग के लिए यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, टनल डायोड का यूज कहां होता है, कम वोल्टेज के लिए, हाई फ्रीक्वेंसी यानी उच्च आवृत्ति के लिए यूज करते हैं इस टनल डायोड का। तो इसको ध्यान रखिएगा, पूछा भी जा सकता है। तो दोस्त इसको समझिए, इसमें क्या होता है कि फिक्स क्वेश्चन होता है, हमेशा एक बार दे देगा आपको, यही रहता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है कि अर्धचालक शब्दावली में डोपिंग क्या होता है। जी हाँ, सेमीकंडक्टर में अगर डोपिंग पूछा जाए कि डोपिंग क्या होता है, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम, रेलवे के एग्जाम की बात बता रहे हैं, जब मैंने दिया था उस समय भी ये डोपिंग पूछा गया था। डोपिंग पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। वैसे जेई के सवाल पूछा जा चुका है और आपसे भी पूछे जाने की संभावना है, आपको पता बता रहे हैं कि मैं वैसा ही क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाया हूं इलेक्ट्रॉनिक्स से और मॉडर्न फिजिक्स से, जो आपको पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसमें देख लीजिए कि अर्धचालक जो शब्द में वो होता है डोपिंग, वो होता है क्या। तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्त। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में इसमें दे दिया है कि अर्धचालक पदार्थ का शुद्ध करने के लिए एक प्रक्रिया है, ठीक है। अर्धचालक पदार्थ को क्या होता है, शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। या दूसरा दे दिया है कि अशुद्धता प्रतिशत को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है, ध्यान दीजिए। तीसरा नंबर आपको दे दिया है इसमें कि बाहरी परमाणु को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। या चौथा दे दिया है कि वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है, यह दे दिया है। तो ध्यान रखिएगा डोपिंग क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे। समझ लीजिए पहले कि ऑप्शन कौन सा होगा दोस्त। इसमें जो ऑप्शन होगा वो सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन होगा, ठीक है। सेकेंड नंबर ऑप्शन कि अशुद्धता की प्रतिशत बढ़ाने की एक प्रक्रिया डोपिंग होता है, ध्यान रखिएगा। अब समझ लीजिए कि डोपिंग होता क्या है दोस्त, ये भी समझ लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। अगर पेन और कॉपी लेके बैठे हैं तो लिख लीजिए इसको कि अर्धचालक में होता क्या है डोपिंग, ये समझिए। तो डोपिंग क्या होता है कि किसी भी अर्धचालक में क्या होता है कि अशुद्ध पदार्थ मिला दिया जाता है। और जब किसी अर्धचालक में अशुद्ध पदार्थ मिलाया जाता है उसी को डोपिंग कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अर्धचालक में अशुद्ध पदार्थ मिलाते हैं उसी को डोपिंग कहते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। ये डोपिंग होता है। तो ये सेमीकंडक्टर में आपकी डोपिंग होती है। डोपिंग करने पर क्या होता है पता है आपको, जब डोपिंग किया जाता है ना तो काफी मात्रा में क्या होता है कि आवेश वाहक जो होता है उसकी संख्या बढ़ जाती है। काफी मात्रा में क्या होता है, आवेश वाहक जो होता है, जो आवेश को ले जाने वाला था, उसकी मात्रा क्या होती है, क्वांटिटी क्या होती है कि बढ़ जाती है, ध्यान रखिएगा इस। ताप बढ़ने पर क्या होता है, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो अल्पसंख्यक जो होता है आपका जो आवेश वाहक, मतलब कम मात्रा में जो आवेश वाहक होती है उसकी संख्या कम जाती है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये इंपॉर्टेंट है डोपिंग, ठीक है। तो इसको भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेकर के चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया है प्रवर्धक का उद्देश्य क्या होता है। जी हाँ, प्रवर्धक कहने का मतलब कि एम्पलीफायर। क्या, एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर का उद्देश्य क्या होता है पूछा गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इग्नोर नहीं कीजिएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक के देखते रहिएगा और नोट करते चलिएगा। बार बार मैं कह रहा हूं, बहुत बाद में पछताइएगा जब इसको नहीं पढ़िएगा, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला आपको ऑप्शन देते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है कि आगत संकेतों की क्या है कि शक्ति या धारा वोल्टेज को क्या करता है कि बढ़ाना है। ये एम्पलीफायर जो होता है ये करता है।
या दूसरा नंबर आपको दे दिया है कि इसके आगत में, यानी फॉरवर्ड, आगत क्या मतलब फॉरवर्ड, ठीक है, भारित संकेत को छीन करने में इसका मतलब करने का उद्देश्य होता है ये। या तीसरा होता है, इसमें दे दिया है आपको, तीसरा दे दिया है कि इसमें क्या है कि भारित संकेत में क्या होता है कि विरूपण पैदा करने में किया जाता है, इसका उद्देश्य ये होता है। या चौथा दे दिया है कि बी और सी, ऊपर जो दिया हुआ है वो होगा। तो समझ लीजिए कि क्या होता है कि एम्पलीफायर का जो उद्देश्य होता है दोस्त, वो होता है फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन ये होगा कि आगत संकेतों की क्या होता है कि शक्ति या धारा को, वोल्टेज को बढ़ाना होता है, उसका मेन उद्देश्य यही तो होता है एम्पलीफायर का। ध्यान रखिएगा, एम्पलीफायर का उद्देश्य यही होता है कि शक्ति और धारा जो होती है, वोल्टेज, उसको बढ़ाना, ये होता है एम्पलीफायर का काम। तो समझिए इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला ले चलते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्त। अगला क्वेश्चन दे दिया कि मॉस का पूरा फुल फॉर्म क्या है, मॉस का पूरा नाम क्या है। जी हाँ, पहला ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन दे दिया है कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। दूसरा दे दिया है इसमें मोस्ट ऑफन स्टोर। तीसरा दे दिया है इसमें मेथड ऑर्गेनाइज्ड स्टॉक। या तीसरा दे दिया, चौथा दे दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है ये मॉस, MOS, मॉस इंपॉर्टेंट है। मॉस का जो दोस्त फुल फॉर्म होता है वो होता है फर्स्ट नंबर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ध्यान रखिएगा, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये मॉस का पूरा नाम होता है। अब समझ लीजिए कि मॉस होता क्या है। तो दोस्त एक तरह से कह सकते हैं कि कंप्यूटर में क्या होता है कि एक चिप होता है, माइक्रो चिप होता है कह सकते हैं। उसी का जो है अधिकांश भाग क्या होता है कि निर्मित करने के लिए, बनाने के लिए क्या होता है, ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है, सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। ठीक है, आपको पता है कि सेमीकंडक्टर का जो यूज होता है, बनता है, वो क्या होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का बनता है। तो वही जो होता है उसमें क्या होता है कि मॉस उसमें यूज होता है। ये मॉस मतलब मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, उसी को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये चीज है मॉस, शॉर्ट फॉर्म है। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है आपको कि जब अर्धचालक पदार्थ में, ठीक है, जब अर्धचालक पदार्थ में क्या होता है कि दाता प्रकार की अशुद्धियां जोड़ी जाती है, तब क्या होता है। जी हाँ, अशुद्धियां जब जोड़ी जाती है तब क्या होता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपको हम बता देते हैं। ऑप्शन नंबर पहला में दे दिया है इसमें कि इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगी और एनपी जो है क्या होगा कि पदार्थ होगा, ये होगा। दूसरा दे दिया है कि इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगी और क्या होगा कि पी टाइप का पदार्थ होगा, ये होगा। या तीसरा दे दिया है कि होल्स उत्पन्न होगी, ठीक है, और पी टाइप का पदार्थ होगा। या चौथा दे दिया है कि होल्स उत्पन्न होगी और एन टाइप का पदार्थ होगा। दोस्त होगा क्या, तो ध्यान रखिएगा, जब किसी अर्धचालक पदार्थ में दाता का क्या होता है कि प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है, तो वो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न होगा, ठीक है, और एन टाइप का पदार्थ होगा। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। अब समझ लीजिए इसमें कि क्या है क्या नहीं है, समझिए इस चीज को। अर्धचालक जो होता है, अर्धचालक पदार्थ में क्या होता है कि पंच संयोजी पदार्थ मिले होते हैं। पंच संयोजी कहने का मतलब क्या होता है कि फास्फोरस एंटीमनी होता है, बिस्मिथ होता है, ये सब बहुत चीजें उसमें मिला होता है, ठीक है, अशुद्धियां उसमें मिलाई जाती है। तब क्या होता है कि फास्फोरस की बात बताया कि फास्फोरस जो अशुद्धियां होती है उसके 5 क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन में से 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जो अर्धचालक यानी सिलिकॉन पदार्थ के 4 इलेक्ट्रॉन से संयोजी बंधन बना लेते हैं, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन संयोजी क्या करते हैं, बना लेते हैं सिलिकॉन से, ठीक है। और उसमें जो है एक जो क्या होता है कि फास्फोरस पे एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि मुक्त हो जाता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है कि पंच संयोजी पदार्थ का दाता कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब वो जो होता है एन टाइप का अर्धचालक होता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा इस चीज को। चलिए अगला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं जो इंपॉर्टेंट है दोस्त। दे दिया है कि पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है। ध्यान रखिएगा, तो पी प्रकार का अगर सेमीकंडक्टर आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या करेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि 5 जो है संयोजकता वाले जो है अशुद्धि को मिलाया जाता है, ये। या दूसरा दे दिया है कि 3 संयोजकता वाली अशुद्धता को मिलाया जाता है। या तीसरा दे दिया है कि दोनों प्रकार के यौगिक को मिलाया जाता है। या चौथा दे दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा इसमें कि पी प्रकार का अगर अशुद्धि को प्राप्त करना है ना दोस्त, तो उसमें क्या करेंगे, 3 संयोजी वाले अशुद्धता को मिला दिया जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट है, या भूलिएगा नहीं, ध्यान दीजिए इसमें।
दोस्त अगला क्वेश्चन दे दिया कि एक एकीकृत परिपथ में, ध्यान लीजिए, सीधा आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए और आपको हम समझा देते हैं कि इसमें कहने का क्वेश्चन का मतलब यह है कि आईसी चिप किससे बना होता है। डायरेक्ट समझिए इस चीज को, पूछा गया है लेकिन क्या किया है कि क्वेश्चन को घुमा दिया है, ठीक है। लेकिन हमें घूमना नहीं है, हमें घूमना नहीं है, सीधा समझिए कि आईसी चिप किसका बना होता है। ऑप्शन दे दिया है कि कॉपर का, दूसरा दे दिया है आपको सिलिकॉन का, तीसरा दे दिया है कि सिलिका का, चौथा दे दिया है क्रोमियम का। किसका बना होता है? तो आईसी चिप जो होता है दोस्त, पिछले क्लास में भी हम बता चुके थे, अभी भी बता रहे हैं कि सिलिकॉन का बना होता है। ये सेकंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, समझिए इस चीज को। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बता देते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन दे दिया है इसमें कि जर्मेनियम का प्रयोग जो है मुख्यतः किया जाता है, कहां किया जाता है जर्मेनियम का प्रयोग। तो ऑप्शन दे दिया है, देख लीजिएगा। पहला ऑप्शन आपको दे दिया है कि मध्यस्थ में किया जाता है, दूसरा चालक में किया जाता है, तीसरा अर्धचालक में किया जाता है, चौथा दे दिया है कि विष संवाहक में किया जाता है। विष संवाहक का मतलब समझ रहे हैं, दे दिया है, समझ लीजिए क्या है क्या नहीं, ऑप्शन भी बता देंगे। विष संवाहक का मतलब होता है इंसुलेटर और चालक, ठीक है, ये चीजें। तो देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि सेमीकंडक्टर का यूज कहां होता है, पता है, ये चीजें कई बार पढ़ चुके हैं। लेकिन जो लोग नहीं जानते समझ लीजिए कि जर्मेनियम का प्रयोग जो होता है दोस्त, वो अर्धचालक में किया जाता है, सेमीकंडक्टर में किया जाता है। ये जो होगा मेरा क्या होगा कि थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा भी जा चुका है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन में दोस्त लेकर चलते हैं आपको, जो इंपॉर्टेंट ही है, तो इसको समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। हाँ, तो इस क्वेश्चन को क्या है कि समझ लीजिए, क्या दे दिया है क्वेश्चन, दे दिया है इसमें कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी कि एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जैसे टेलीविजन, ये सभी में किया जाता है। तो टेलीविजन में जो है डैश छोड़ती है, ये बताना है। तो टेलीविजन में क्या छोड़ती है, हमें ये बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दे दिया है इसमें कि परावैंगनी छोड़ती है किरणें, या एक्सरे किरण छोड़ती है, या तीसरा दे दिया रेडियो तरंगे छोड़ती है, या चौथा दे दिया कि दृश्य किरणें, प्रकाश छोड़ती है। तो दोस्त एलईडी जो होती है, लाइट इमिटिंग डायोड, जो एक रिमोट में होती है, टीवी वाले रिमोट में, वो क्या होता है कि रेडियो तरंगे छोड़ती है, ठीक है, रेडियो तरंग, रेडियो वेव, ये छोड़ती है। ये टीवी वाली रिमोट है, जब इससे रे निकलती है तो टीवी वाले में जाती है, समझिए इसको। तो ये क्या कि रेडियो वेव छोड़ती है। रेडियो वेव कहने का मतलब होता है कि एक चुंबकीय विकिरण ही होती है, ठीक है। इस वेव को जो है, रेडियो वेव को जो है, एक एक्सरे किरण के बराबर ही मानी जाती है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, एक्सरे किरण के बराबर ही मानी जाती है। और इसकी जो दोस्त तरंग दैर्घ्य जो होती है, वो 10⁻⁻10 से लेकर के 10⁻⁸ मीटर तक की होती है इसका, ठीक है। तो तरंग दैर्घ्य होता है ये, ध्यान रखिएगा। रेडियो तरंग का यूज कहां किया जाता है, तो इसको कभी कभी चिकित्सा के क्षेत्र में भी किया जाता है यूज, ध्यान रखिएगा इस चीज को। एक्सरे किरण के बराबर मानी जाती है। आपको पता होना चाहिए कि एक्सरे किरण का खोज किसने किया था, विलियम रोंटजन साहब ने ही किया था, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसको भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं आपको। अगला क्वेश्चन दोस्त इसमें दे दिया है आपको कि अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर है, कौन सा है इसमें से आपको बताना है कि सेमीकंडक्टर कौन है। पहला दे दिया है कि पीबी, दूसरा दे दिया है एसएन, तीसरा एनए, चौथा दे दिया है इसमें जीई। जी हाँ, ध्यान रखिएगा इसमें क्या होगा। तो जो लोग केमिस्ट्री पढ़े हैं और जो इनका नाम जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो तो आराम से मार देंगे। लेकिन जो लोग नहीं जानते दोस्त, उनके लिए मैं बता देता हूं कि अर्धचालक जो होता है सेमीकंडक्टर, वो होता है जर्मेनियम यानी कि जीई। अब पूरा का नाम भी बता देते हैं कि क्या होता है, ठीक है। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता ही देते हैं, जब आए हैं तो जान भी लीजिए, ठीक है। पीबी का मतलब होता है लेड यानी कि शीशा, शीशा का सूत्र होता है ये। एसएन मतलब होता है टीन का सूत्र होता है, ध्यान रखिए, टीन का। और एनए मतलब सोडियम होता है, धातु होता है सोडियम। जेई मतलब, जीई मतलब आपको जर्मेनियम बता दीजिए, जो सेमीकंडक्टर होता है। तो यही सेमीकंडक्टर का क्या है, ये सूत्र है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, भूलना नहीं है हमें, इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको लेकर के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्त। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि इक्का सिलिकॉन जाना जाता है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है क्वेश्चन वैसे डी में, लेकिन है इंपॉर्टेंट बहुत। ये इक्का सिलिकॉन को किसे इक्का सिलिकॉन के रूप में जाना जाता है, ये जान लीजिए। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन को आप देख लीजिए एक बार, फिर आपको बताते हैं। इसमें ऑप्शन में क्या दे दिया है, सिलिकॉन दे दिया, दूसरा में दे दिया जर्मेनियम, तीसरा में गैलियम, चौथा में दे दिया एल्युमिनियम। दोस्त किसको इक्का सिलिकॉन के रूप में जाना जाता है, तो समझ लीजिए इस चीज को। इक्का सिलिकॉन को जो है ना दोस्त, वो जाना जाता है जर्मेनियम को, यानी कि सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, ठीक है।
जर्मेनियम को इक्का सिलिकॉन के रूप में जाना जाता है, भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अगर आवर्त सारणी में देखिएगा तो ये 14वें आवर्त सारणी में रखा जाता है, ध्यान रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री जब पढ़ाएंगे उस समय जरूर बताएंगे ये चीजें, उसमें भी सेमी कंडक्टर, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर सब पढ़ना है, बताएंगे उस समय भी, ध्यान दीजिए। इसमें दोस्त क्वेश्चन दे दिया है कि जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलिकॉन, सेलियम दे दिया है, सेलियम और जो है ब्रोन में परमाणु कक्षाएं होती है, कौन से परमाणु कक्षा में रखा गया है, इन सभी को ये बताना है। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि 7वां में रखा गया है, दूसरा 5वें में, तीसरे में रखा गया, चौथा में। तो इससे पहले तो हम आपको बताया ना कि जर्मेनियम सबको किस आवर्त में रखा गया है, तो चौथे में रखा गया है। देख लीजिए आ भी गया क्वेश्चन, तो ये 4th नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, ठीक है, चौथे में रखा गया है। तो दोस्त ये था इलेक्ट्रॉनिक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना ज्यादा है, ध्यान रखिएगा, इग्नोर मत कीजिए। अगला आपको बताते हैं मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन जो है अगला दे दिया, इसमें देख लीजिएगा, इसमें दे दिया है कि एक्सरे जो अब चिकित्सा के फील्ड में क्या होता है कि दैनिक रूप में रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, देखते हैं एक्सरे का यूज किया जाता है ना एक्सरे करके, तो उसकी खोज किसने किया था। तो इससे पहले भी हम आपको बता दिए थे, जब जिसमें टीवी का रिमोट बता रहे थे ना आपको कि एक्सरे किरण के बराबर मानी जाती है रेडियो की वेव जो होती है, तो उसकी खोज किसने किया था, तो ये रोड जॉन साहब ने ही किया था, ठीक है। तो विलियम रोड जॉन साहब, फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। इसलिए कहते हैं कि पढ़िए, रिपीट कीजिए, क्या होगा कि पकड़ में आ जाएगा, बने रहिएगा अंत तक के, समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती है। जी हाँ, किस प्रकार की किरणें हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन दे दिया है इसमें, फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपको दे दिया है कि दृश्य प्रकाश, ये वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती है, या दूसरा दे दिया है कि रेडियो तरंग, तीसरा एक्स किरण, चौथा आपको दे दिया कि पैरावैगनिक किरणें। तो दोस्त पैरावैगनिक किरणें तो आती हैं, प्रवेश तो करती है वायुमंडल में, कौन वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती है ये जाना है, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है, समझ लीजिए। ये जो है 3rd नंबर ऑप्शन मेरा एक्सरे, दोस्त ये प्रवेश नहीं करती है वायुमंडल में, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब समझ लीजिए एक्स किरण का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो कितना होता है, इससे पहले भी बता दिए, अभी भी बता रहे हैं कि 10 के पावर जो है -10 से लेकर के 10 के पावर -8 मीटर तक की इसका तरंग दैर्घ्य होता है, ध्यान रखिएगा। और इसका यूज चिकित्सा के फील्ड में किया जाता है, मेडिकल फील्ड में किया जाता है, एक्सरे सब करने में, तो इसको ध्यान रखिएगा, पूछा भी जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है दोस्त कि सीटी स्कैन में सीटी का मतलब क्या होता है। जी हाँ, सीटी स्कैन तो सभी लोग लगभग, भगवान ना करे कि कोई जाए सीटी स्कैन में, लेकिन हाँ सीटी स्कैन के बारे में तो सुने होंगे आप लोग। तो सीटी स्कैन में सीटी का मतलब क्या होता है ये हमें बताना है, पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन, समझना भी जरूरी है, समझ लीजिए। पहला नंबर ऑप्शन में दे दिया है आपको कि कैथोड रे ट्यूब, दूसरा दे दिया है कि कम्प्यूटेड टोमोग्राफी, तीसरा आपको दे दिया है इसमें कि कंप्यूटर कृत टेस्टी ये दे दिया है, या चौथा दे दिया है इसमें आपको कंपार्टमेंटल जो है दे दिया है ट्रैकिंग। क्या होता है दोस्त सीटी का मतलब, तो ध्यान रखिएगा सीटी स्कैन जो होता है उसमें क्या होता है, उसका फुल फॉर्म जो होता है दोस्त वो होगा सेकेंड नंबर कम्यूटेटेड टोमोग्राफी, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। तो सीटी का मतलब नाम होता है, ये ध्यान रखिएगा इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दे दिया है इसमें कि आइंस्टीन का विशेष जो है दे दिया है कि सापेक्षता का सिद्धांत, आप पढ़े होइएगा, वो सबसे पहले किस साल प्रस्तावित किया गया था। जी हाँ, आइंस्टीन के सापेक्षता का सिद्धांत कब पारित हुआ था ये हमें बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर में दे दिया है आपको, फर्स्ट में दे दिया है, ध्यान रखिए 1905, 1915, दूसरा आपको दे दिया है कि 1905, तीसरा 1947, चौथा दे दिया है आपको 1906। कब किया गया था प्रस्तावित न्यूटन आइंस्टीन के सापेक्षता का सिद्धांत? अगर आप 9th क्लास में पढ़े हैं आइंस्टीन के सापेक्षता का सिद्धांत तो आपको याद होगा, अगर नहीं पढ़े तो बता देते हैं। आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत जो है दोस्त क्या हुआ था कि सेकेंड नंबर 1905 में क्या किया गया था कि प्रस्तावित किया गया था, ध्यान रखिएगा। और उन्हें क्या किया गया था कि 1921 में नोबेल पुरस्कार से नवाजित भी किया गया था, ध्यान रखिएगा। उसी में उन्होंने क्या किया था कि E = mc² जो देखते हैं प्रकाश और द्रव्यमान के बीच संबंध उन्होंने क्या किया था कि बताया था, ठीक है।
आइंस्टीन साहब ने। तो ये चीजें है, इसको भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन पे लेकर के चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को क्या है कि द्रव्य में स्थानांतरित किया जा सकता है। जी हाँ, किस वैज्ञानिक ने यह बता दिया था कि द्रव्य को ऊर्जा को में और ऊर्जा को द्रव्य में स्थानांतरित किया जा सकता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपको बता देते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि रॉबर्ट बॉयल, इन्होंने बताया दिया था, या दूसरा आपको दे दिया है इसमें कि जोसेफ प्रॉस्ट ने बता दिया था, या तीसरा अल्बर्ट आइंस्टीन ने, या चौथा दे दिया है आपको जैक चार्ल्स ने। किसने? तो ध्यान रखिएगा, ऊर्जा को द्रव्य, द्रव को ऊर्जा में जो स्थानांतरित करते हैं, ये सबसे पहले बताया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या है कि करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब जो है लास्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं दोस्त, जो इंपॉर्टेंट है। दे दिया है कि नैनो साइंस, जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए इस चीज को, कि नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो नैनो मिशन पे आधारित था, उस मिशन की शुरुआत कब की गई थी ये बताना है। नैनो मिशन बहुत जल्द ही की गई थी, ज्यादा पुराना भी नहीं है, समझ लीजिए। ऑप्शन दे दिया है, इसलिए लेटेस्ट ऑप्शन भी दिया गया है, इसमें ज्यादा समय की बात भी नहीं है। ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन दे दिया है कि 2009, दूसरा दे दिया है आपको 2010, तीसरा दे दिया 2007 और चौथा दे दिया 2006। कब किया गया था नैनो मिशन की शुरुआत अपने इंडिया में? तो ध्यान रखिएगा, अपने इंडिया में जो नैनो मिशन की शुरुआत की गई थी दोस्त, वो की गई थी 2007 में। थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि सही होगा, 2007 में नैनो मिशन की शुरुआत की गई थी। और आज के डेट में देखा जाए तो नैनो मिशन में पूरे दुनिया में भारत का जो स्थान है वो 5वां स्थान रखता है ऊपर से। ध्यान रखिएगा, नैनो मिशन में तो इसकी शुरुआत 2007 में की गई थी। ठीक है, तो दोस्त ये रहा 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नोट कर लिए हैं तो अच्छी बात है, और पढ़ लीजिएगा, अगर माइंड में आ गया है तो और अच्छी बातें हैं। तो ध्यान रखिए। अब ध्यान रखिए कि जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्त, वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इग्नोर मत कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आते रहता हूँ। फिजिक्स के खत्म होते ही मैं केमिस्ट्री से लाऊंगा क्वेश्चन, और फिजिक्स से लगातार उसके बाद मॉक टेस्ट चलेगी। अभी तो बीच हो रही है ना, लेकिन बाद में बीच नहीं होगी, गैप नहीं होगी, कंटिन्यू मॉक टेस्ट चलेगा। उसके बाद केमिस्ट्री की चलेगी या मॉक टेस्ट चलेगा फिजिक्स का। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ले करके मैं आऊंगा क्वेश्चन, 40 में 40 दिखाऊंगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो चलिए, जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि वीडियो डालते ही आप तक पहुंच जाए, आप नोट्स बना करके पढ़ते रहें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।